अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। तो बच्चों, आज हम तारीख का सबक नंबर 3 इत्लाक तारीख के सभी सवालों और जवाबों को हल करेंगे और इसकी मालूमात करेंगे। तो चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पर आप पेज नंबर देखेंगे। आप इस सबक का जो पेज नंबर है, इत्लाकी तारीख का सबक का नाम है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसी पे पूरा सबक बेस है। तो 3.1 में इत्लाकी तारीख से क्या मुराद है, 3.2 में इत्लाकी तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहकीक, 3.3 इत्लाकी तारीख और मौजूदा दौर, 3.4 सकाफती और कुदरती वर्से का इंतजाम, 3.5 मुताल्लिका पेशा वराना शोबे। तो बच्चों, यहाँ पर इसी बेस पे ये पूरा सबक है और हम इसी के सभी सवालात जवाबात हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इत्लाकी तारीख से क्या मुराद है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इत्लाकी तारीख का जो माने है कि ज़माने माजी के वाक़यात से मुताल्लिक इल्म का हाल और मुस्तकबिल में समाज के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा, इस पर इत्लाकी तारीख पे गौर किया जाता है। और इसी पर इत्लाकी तारीख की इस्लाह के लिए अवाम के लिए अवामी तारीख का मुतबादल राइज है। और अवामी तारीख यानी मौजूदा तर्ज जिंदगी से तारीख को जोड़ने वाला शोबा। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप, ये पेज नंबर 21 है, ये तीसरे सबक में ही है, इस पे मश्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 सवाल है, इन्हीं को हम बारी बारी हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, सवाल नंबर 1, अलिफ में जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। तो इसका पहला सवाल है कि दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर डैश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। तो जीम में देखिए, इसका जवाब मैंने लाल से टिक किया हुआ है, उर इसका नाम है। और दूसरे में है कि भारत का कौमी दस्तावेजात की मुहाफिज खाना डैश में है। तो अलिफ में इसका जवाब है दिल्ली, जिसे मैंने ये लाल पेन से आपको टिक करके दिया है। तो इसके बाकी सवाल आगे हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको अभी पहला और दूसरे का जवाब बता दिया है। और तीसरे का है कि भारत के डैश शहर में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी नामी अदारे में अवामी तारीख के मौजू पर तहकीक काम किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा बेंगलुरु। चौथे में है साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म डैश से हुआ, फलसफे से। पांचवे में है तहजीबी और कुदरती विरसे के हिफाजत और निगहदाश्त के मकसद से आलमी तंजीम डैश ने रहनुमा उसूलों का ऐलान किया है, तो यूनेस्को। 6 में है कि जिला सतारा में मगरिबी घाट के सिलसिले में डैश यूनेस्को के आलमी कुदरती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। तो यहाँ पर कास सतह मुर्तफा का आप नाम डालेंगे। और साथ में है कि नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स का सदर दफ्तर डैश में है, तो पूना में है। तो यहाँ बच्चों, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है यही इसका जवाब है, आप इस पर ठीक से गौर करें। तो यहाँ पर बा में देखिए, गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। यहाँ 4 दिया हुआ है, गलत जोड़ियां हैं, इनमें को सही करना है। तो हम इसको गलत जोड़ियों को और सही जोड़ियों को अगले स्लाइड पे दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये 4 जो अभी आपने सवाल देखे वो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो गलत जोड़ी है वो रमन मगरिबी बंगाल का रक्स, और दुरुस्त की हुई सही जोड़ी रमन गढ़वाल यानी उत्तराखंड में मजहबी त्योहारी और रस्मी मजहबी ड्रामा। तो इसका सही जवाब। तो यहाँ पहला सवाल है कि इत्लाकी तारीख, इसका जवाब का पहला पॉइंट, किसी मजमून को दूसरे शोबों में नाफिज करना और इससे निकलने वाले नताइज हासिल करना इत्लाक कहलाता है। पॉइंट 2, तारीख के मकासद को दूसरे मजामीन पर नाफिज करके नए नताइज अखज करने को तारीख का इत्लाक कहते हैं। पॉइंट 3, तारीख के जरिए माजी के वाकयात के बारे में जो इल्म हासिल होता है उसका मौजूदा और आइंदा जमाने में तमाम समाजों के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा, इसके बारे में इत्लाक तारीख में गौर किया जाता है। पॉइंट 4,
तारीख में समाजी, मजहबी, फनून, तामीरात वगैरह अवामिल शामिल रहते हैं। इसी तरह इस मज़ामीन में भी तारीख का इतलाक होता है। अब यहाँ पर दूसरे में है कि तहजीबी विरसा और मुकाम। यहाँ पे चारों ऐसा दिया हुआ है, लेकिन गलत जोड़ी और दुरुस्त की हुई जोड़ी मैं आपको बताती हूँ। तो गलत जोड़ी में लाल किला उदयपुर और दुरुस्त जोड़ी में लाल किला दिल्ली। यहाँ पे देखिए सवाल 2, दर्जे झेल तस्वुरात की वजाहत कीजिए। तो पहले में है इतलाकी तारीख और दूसरे में है दस्तावेजात का मुहाफिज खाना यानी आर्क्यूज। तो चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पे सवाल 2 देखेंगे कि दस्तावेजात के मुहाफिज खाना यानी आर्क्यूज। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि तारीखी दस्तावेजात जिस जगह हिफाजत से रखे जाते हैं इस जगह को मुहाफिज खाना यानी आर्क्यूज कहते हैं। पॉइंट 2, मुहाफिज खाने में अहम पुराने कागजात यानी मुरासिलात, रजिस्टर, पुरानी फिल्में, आलमी मुआहिदों के कागजात वगैरह हिफाजत से रखे जाते हैं। पॉइंट 3, मुहाफिज खानों की वजह से असल कागजात के हवाले मिल जाते हैं। मुआसर तारीखी वाक़ियात का मुताला कर सकते हैं। मुआसर जुबान रस्मुल खत की छानबीन कर सकते हैं। जमाने का तय कर सकते हैं। तारीखी विरसे अगली नस्ल को मुंतकिल कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि दिल्ली में भारत का कौमी मुहाफिज खाना बर्रे आजम एशिया का सबसे बड़ा मुहाफिज खाना है। भारत की हर रियासत में रियासत का अपना अलहदा मुहाफिज खाना भी है। यहाँ सवाल 3, दर्जे झेल सवालों के 25 तक 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। तो यहाँ पर 3 सवाल हैं, मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। तारीख बराए अवाम इस्लाह की वजाहत कीजिए। दूसरे में है कदीम तारीखी मकामात के हवाले से यूनेस्को के इकदामात बयान कीजिए। और तीसरे में है तहजीबी विरासती मकामात की फहरिस्त में महाराष्ट्र के मकामात तलाश करके लिखिए। तो ये पहला सवाल है कि अवाम के लिए तारीख इस्लाह की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, तारीख का ताल्लुक लोगों की मौजूदा जिंदगी से जोड़ने वाला शोबा तारीख बराए अवाम यानी अवाम के लिए तारीख है। पॉइंट 2, तारीख के जरिए हमें माजी के वाक़ियात का इल्म हासिल होता है। मौजूदा जमाने के मसाइल हल करने के लिए माजी के वाक़ियात से मुताल्लिक इल्म कार आमद साबित हो सकता है। पॉइंट 3, इस इल्म का मौजूदा जमाने और मुस्तकबिल में लोगों के लिए किस तरह इस्तेमाल होगा, इसके बारे में अवाम के लिए तारीख मजमून में गौर किया जाता है। पॉइंट 4, इतलाकी तारीख के लिए तारीख बराए अवाम की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। सवाल 2, कदीम तारीखी मकामात के हवाले से यूनेस्को के इक़दामात बयान कीजिए। तो जवाब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी तंजीम यूनेस्को ने तारीखी विरसे के मकामात के सिलसिले में दर्जे झेल इक़दामात किए हैं। इसका पहला पॉइंट है कि मिटती हुई तहजीबी और कुदरती विरासत की हिफाजत और निगहदाश्त के ज़मन में रहना उसूलों का ऐलान किया। दूसरा पॉइंट, ये तंजीम आलमी विरसे के मुस्तहिक मुकामात और रिवायात की फहरिस्त वक्तन फ़ौक्तन शाये करती है। तीसरा पॉइंट, इस तरह की फहरिस्त का ऐलान करके यूनेस्को कदीम वर्सों के हिफाजत के लिए लोगों और मुल्कों को तवज्जो दिलाता है। सवाल 3, तहजीबी विरासती मुकामात की फहरिस्त में महाराष्ट्र के मुकामात तलाश करके लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अजंता और घारा पुरी के गार, दूसरा एलोवेरा के गार और कैलाश मंदिर, तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। इस फहरिस्त में रायगढ़, देवगिरी, जंजीरा, सिंधु दुर्ग वगैरह जमीनी किले और बहरी किले शामिल नहीं हैं, लेकिन ये भी महाराष्ट्र की तहजीबी विरासती मुकामात है। अब यहाँ सवाल 5 है कि दर्जे झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। यहाँ 2 सवाल है, मैं ये दोनों पहले पढ़ देती हूँ। टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला जरूरी है। और दूसरे में है यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे की मुस्तहिक मुकामात रिवायात की फहरिस्त शाये की जाती है। तो चलते हैं बच्चों सवालों के जवाब की तरफ। यहाँ देखिए ये पहला सवाल है कि टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला जरूरी है। तो जवाब का पहला पॉइंट कि लाखों बरसों की पेशरफ्त में इंसान तरक्की के हर मरहले पर नई नई मुहारतें हासिल करता गया। दूसरा पॉइंट, पत्थरों से हथियार बनाते हुए जर्री मशीनों की जानिब
پیش رفت کی اور سائنس کی دنیا تک آ گیا۔ پوائنٹ 3، زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں تبدیلیاں ہوتی گئیں، مشین کاری کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ان ساری ترقیوں کی سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سوال 2، یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کی مستحق مقامات اور روایات کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ کہ ہمارے آباء و اجداد کی تیار کردہ فنکارانہ اشیاء اور روایات ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں اپنائیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ 2، اگلی نسل کے لیے ان ورثوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ 3، گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورثے ختم نہ ہوں اور ان کی حفاظت کی رہنما اصولوں کی مدد سے عالمی ورثے کی مستحق مقامات اور روایات کی فہرست عالمی تنظیم یونیسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جواب یہ جو ہے سوالات 6 چالو ہو گیا ہے، یہ درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ تو یہاں پر 4 سوال ہے، تو بچوں میں یہاں چاروں سوال پڑھ دیتی ہوں اور اس کا جواب جو ہے ہم آگے دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ذیل کی مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کس طرح کارآمد ثابت ہوگا؟ تو الف میں سائنس، ب میں فنون اور جیم میں انتظامی مطالعات۔ تو سوال دوسرا ہے کہ اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ سوال 3، تاریخی ماخذ کے حفاظت کے لیے کم از کم 10 طریقے بتائیے۔ سوال 4، قدرتی اور تہذیبی ورثے کی حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ تو بچوں چلیں سوال اور جواب کی طرف۔ یہاں دیکھیے پہلا سوال کہ ذیل کے مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کس طرح کارآمد ہوگا؟ تو الف میں سائنس، با میں فنون اور جیم میں انتظامی مطالعات۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو جواب ہے کہ ہر شعبے میں ذخیرہ علم کی تاریخ الگ ہوتی ہے، اسی ذخیرہ علم کی مدد سے ہر مضمون کی ترقی کی سمت اور پیش رفت کا تعین ہوتا ہے۔ ان تمام مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کار آمد ثابت ہوتا ہے۔ ان میں بعض مضامین حسب ذیل ہیں۔ تو الف میں سائنس، تو سائنس کے بارے میں کہ انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے کئی سائنسی دریافتیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے پست پشت اسباب، زمانی ترتیب اور اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سائنس کی تاریخ کا علم ہر دریافت کے وقت سود مند ہوتا ہے۔ با میں دیکھیں فنون، کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہوتا رہتا ہے۔ ان فنون کا مطالعہ کرتے وقت ان تمام روایات کی تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فنی نمونہ کسی طرح موجود میں آیا ہے، اس کے پیچھے اس کی تخلیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا، کون سا مروجہ طرز فن تھا، اس ساری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے۔ جیم میں ہے کہ انتظامی مطالعات یعنی مینجمنٹ اسٹڈیز، پیداواری وسائل، انسانی وسائل، افرادی قوت، پیداوار کے مختلف عمل، بازار اور فروخت، ان تمام جگہوں پر انتظامی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں۔ ان تمام انتظامی امور میں اصلاحات کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، انتظام کو آسان بنانے کے لیے ماضی کے نظام کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال 2، اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ تو جواب، تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ اسی علم کا استعمال موجودہ اور آئندہ زمانے میں تمام لوگوں کے لیے کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کا موجودہ زمانے سے درج ذیل باہمی تعلق ہوتا ہے۔ اور پہلے میں دیکھیں کہ 1 نمبر ماضی کے واقعات کی بنیاد پر انسان حال میں اپنی پیش رفت کا تعین کرتا ہے، اور دوسرا اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی وراثت کے تئیں ان کے دل میں تجسس اپنائیت ہوتی ہے۔
इत्लाकी तारीख का मुताला से मौजूदा इंसान को इस विरासत की तारीख, आबा व अजदाद की तैयार किरदा फनी नमूने, रिवायात का इल्म हासिल होता है। इत्लाकी तारीख के जरिए मर्ई और गैर मर्ई वर्सियों को हिफाजत कर सकते हैं। पॉइंट 3, इत्लाकी तारीख के जरिए हाल के समाजी चैलेंजों को मुकाबला करना आसान होता है और मौजूदा मसाइल को हल किया जा सकता है। समाजी अफादियत का फैसला करना मुमकिन हो जाता है। पॉइंट 4, इत्लाकी तारीख के मुताले की मदद से ज़माना हाल की सही तफहीम और मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई हासिल होती है। सवाल 3 में देखें कि तारीखी माखज़ की हिफाजत के लिए कम अज कम 10 तरीके बताइए। तो जवाब है कि तारीखी माखज़ में तहरीरी, तबई और जुबानी माखज़ शामिल हैं। इन माखज़ों की हिफाजत मुख्तलिफ तरीकों से करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए दर्ज झेल तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो पहला है कि किलों, यादगारों, महलों जैसी तारीखी इमारतों की बाकायदगी से मरम्मत की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इमारतों को नुकसान पहुंचाने, उन पर नाम लिखने और खोदने से बचाव की तदाबीर की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि तारीखी सिक्कों, हथियारों वगैरह अशिया को बहुत संभाल कर रखना चाहिए और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि वो चोरी ना होने पाए। 4 पॉइंट, अवदिया, लोक गीत और गैर जुबानी अदब को जमा करके उन्हें तहरीरी शक्ल महफूज कर लिया। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट है कि कदीम किताबों को दीमक और फफूंद से महफूज रखा जाए। नमी और मरतूब हुआ हवा से फफूंद जिंदा रहती हैं, इसीलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हें पानी ना लगने पाए, कीड़े मार दवाएं इस्तेमाल की जाएं। 6 पॉइंट, इन तमाम माखज़ों की हिफाजत के लिए तजुर्बेकार माहिरीन से सलाह मशवरा किया जाए। 7वां, तारीखी माखज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाएं। 8वां, समाज को इन माखज़ों की अहमियत से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए समाज को समझाया जाए। 9वां, इन माखज़ों और कदीम तारीख के तई अवाम के दिलों में अपनायत का जज्बा पैदा किया जाए। कदीम विरसा होने की वजह से इनकी अहमियत जताकर दिल में इनके लिए मोहब्बत जगाए। 10वां पॉइंट, तारीखी माखज़ों की हिफाजत के काम में अवाम को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाए, इसके लिए मुनासिब प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं। तो यहाँ पर बच्चों 10 पॉइंट हो गए हैं। तो चलते हैं सवाल 5वें पे। तो ये 5वां है कि कुदरती और तहजीबी विरसे की हिफाजती मंसूबे के जरिए कौन से मकासद हासिल होते हैं। तो जवाब है कि कुदरती और तहजीबी विरसे की हिफाजती मंसूबे के जरिए दर्ज झेल मकासद हासिल होते हैं। तो पहला पॉइंट है, मंसूबे के तहत विरासती मुकाम की असल शक्ल व सूरत में तब्दीली किए बगैर तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करना मुमकिन हो जाता है। पॉइंट 2, मुकामी समाज की साख्त और ज़हनियत कैसी है, इसके सामने हाल में कौन से मसाइल हैं और मुकामी लोगों की तौक़ियात का जायजा ले सकते हैं। 3, ऐसी तदबीरों के मंसूबा बंदी की जाए कि तहजीबी विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए मुकामी बाशिंदों के जज्बात को ठेस न लगे। मंसूबा बंद प्रोजेक्ट के कामों में मुकामी लोगों को शामिल किया जा सकता है। और पॉइंट 4 में मुकामी लोगों की रिवायती मुहारतों को तहरीक हासिल हो, ऐसी सनत व हरफत को तहरीक मिले, इसके लिए मुनासिब मंसूबा बंदी करना मुमकिन होता है। तो यहाँ पर सवाल 4 के दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर तहजीबी विरसे का मरई और गैर मरई पर हमें इसकी तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तो चलते हैं जवाब की तरफ। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये जदूल बना हुआ है और इसके जवाबात मैं बता देती हूँ कि यहाँ मरई में एक है कदीम मकामात, दूसरे में कदीम इमारतें, तीसरे में कदीम अशिया, चौथे में मखतूतात और 5वें में कदीम मुजस्समे, 6ठे में कदीम तस्वीर। और गैर मरई में एक जुबानी रिवायात और उन्हें इस्तेमाल में लाने वाली जुबानें, 2 में रिवायती उलूम, 3 में जश्न और त्योहारों का समाजी तरीका और मजहबी रस्में, 4 में फनून की पेशकश का तरीका, 5 में रिवायती मुहारतें यानी हुनर, 6 में रिवायत तरीका मुहारतों की हामिल नोइया और ग्रोह।
तो यहाँ पर ये मुकम्मल हो गए जदुल। ये एक्स्ट्रा कुछ जवाबात हैं बच्चों, ये भी तस्वुराती खाका है। तो इस पे देखिए ये पॉइंट है कि गैर आलमी गैर मरई, तो यहाँ पे विरसे की फहरिस्त में शामिल भारत की रिवायत। तो मैं दाएं तरफ से पढ़ती हूँ, छाओ रक्स, और उसके बाद उसके नीचे झारखंड और ओडिशा, मणिपुर, संकीर्तन और रिवायत, और ठठेरा कबीले की तांबे और पीतल के बर्तन साजी के फन की रिवायत, पंजाब, केरला, और मोडी एटो मजहबी ड्रामा और ड्रामाई रक्स। यहाँ पर देखिए दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि भारत में आलमी तहजीबी विरसे के मुकामात। तो मैं ऊपर दाएं तरफ से पढ़ती हूँ, आगरे का किला, अजंता और एलोवेरा के गार, महाबलीपुरम की मंदिर, और नीचे है ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और खजुराहो के मंदिर। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा तीसरा ये है तस्वुराती खाका। तो भारत में आलमी कुदरती विरसे के मकामात। तो मैं पहले यहाँ राइट तरफ से पढ़ रही हूँ, मगरिबी घाट, मानस का जंगलाती मामन, और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी पार्क, सुंदरबन कौमी पार्क, केवल देव कौमी पार्क, काजीरंगा कौमी पार्क। यहाँ पर देखिए ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ दरसी किताब सिफा 19 और 20 के ये सवालों के जवाबात हैं। आप दरसी किताब पर गौर करिएगा, तो ये उसी के सभी एक्स्ट्रा सवाल जवाब में मैं आपको ये दे रही हूँ। ये आपके बहुत काम के हैं। अगर आप इन सबको करते हैं तो आपको डाइजेस्ट खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इसका इस्तेमाल उठाइए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो इसका पहला है कि उर का अजायब खाना। तो इसका पहला पॉइंट, दुनिया का सबसे कदीम अजायब खाना मेसोपोटामिया के शहर उर में दरियाफ्त हुआ। यहाँ पे सवाल 2, इसका पॉइंट 2 है कि ये दरियाफ्त अंग्रेज माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्ड वुली ने की है। पॉइंट 3, मेसोपोटामिया की शहजादी एनी गाल्डी ने इसे तामीर किया था। पॉइंट 4, कदीम अशिया के साथ इनकी तफसील बयान करने वाली मिट्टी की कुंदा तख्तियां भी मिली हैं, जो इससे अजायब खाने की खास बात है। यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 है इसी का, इंडियन म्यूजियम। तो इसका पहला पॉइंट है कि डेनिश यानी डेनमार्क माहिर नबातात नेथानियल वॉल्क ने कोलकाता में इस अजायब खाने की बुनियाद डाली। यहाँ पॉइंट 2, 1814 यानी 1814 में एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से ये म्यूजियम शुरू किया गया। पॉइंट 3, इसके 3 अहम हिस्से फनून आसार कदीमा और इंसानी अलूम हैं। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये भी 19 और 20 दरसी किताब के सिफे के सवाल जवाब है। तो चौथा है कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स यानी फिल्मों का कौमी मुहाफिज खाना। तो इसका पहला पॉइंट, हुकूमत हिंद के महकमा इत्तलात व नशरियात के शोबा मवासलात की हैसियत से 1964 में इस अदारे की बुनियाद डाली गई 1964 में। पॉइंट 2, इस अदारे का सदर दफ्तर पूना में है। पॉइंट 3, नायाब फिल्मों को तलाश करके इनकी हिफाजत करने, फिल्मों से मुतालिक अमूर का अंदराज करने और तहकीक करने और फिल्म की तहजीबी विरसे की उशात का मरकज कायम करने के मकसद से यह अदारा कायम किया गया है। ये भी देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुदरती विरसा। तो जवाब का पहला कि तहजीबी विरसा इंसानों का तैयार किरदा होता है, जबकि कुदरती विरसा कुदरत की तरफ से मिला होता है। पॉइंट 2, कुदरत में हयातियाती तनु का तस्वुर कुदरती विरसे के तस्वुर में शामिल होता है। तीसरा पॉइंट, कुदरती विरसे में दर्जे झेल अमूर शामिल हैं। पहला है कि हैवानात और दूसरा है नबातात, और तीसरा है हैवानात और नबातात के वजूद के लिए जरूरी माहौली निजाम, और चौथा है जमीनी साख्त की खुसूसियात। 4 पॉइंट, भारत में हर जगह पाए जाने वाले मामन, पार्क, पहाड़ी सिलसिले, दरियाओं की वादियां, तालाब, बंद और कुदरती विरसे हैं जो हमें हासिल हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक ट्री मैप है। देखिए आपको याद रखना चाहिए, तो ये सब छोटी छोटी चीजें इसमें एक ही जगह जमा है। इतलाकी तारीख के जरिए यहाँ पे अवाम के लिए तारीख,
तो यहाँ तारीख से मुतालिक गलत फहमी, इतलाकी तारीख के मुताले की अहमियत, इतलाकी तारीख के शोबे में आम लोगों की शिरकत। और यहाँ लेफ्ट में देखेंगे ये तारीख के तरीके तहकीक की दीगर मजामीन में अफादियत, फलसफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत व हरफत और तिजारत, इंतजामी मुतालात, फनून, इल्म, बशरियात। अब यहाँ आलमी विरसा है कि तहजीबी विरसा और कुदरती विरसा। इसमें भी दो देखिए मरई विरसा और गैर मरई विरसा। और यहाँ विरसों की हिफाजत, अजमत और निगहदाश्त, तहफ़्फ़ुज़ से हासिल होने वाले अमूर और मुतालिका पेशा वराना शोबा, पेशों कारोबार के मौके। तो यहाँ पर ये बच्चों एक्स्ट्रा सवाल जवाब है, लेकिन यहाँ पे इतलाकी तारीख के बारे में ये जो पॉइंट्स है ये बहुत काम के हैं, तो इस पर गौर करिएगा प्लीज। और अगर आपको मेरा लेसन जो पढ़ाई हूँ मैंने, जो भी सवाल जवाब दी हूँ, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों चलते हैं, अगले लेसन में मिलेंगे नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।